जो व्यवस्था है हमारी कानून की या विधि की, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ सकता है। और यदि वो उसमें फ़र्क लाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगी। सबको पता है कि वो कौन थे, भले वो एमपी बनकर गए वो अलग बात है, परंतु वो एक कानून की विरोधी थे और एक प्रकार से आतंक फैलाने वाले व्यक्ति थे। नारे तो लगने दीजिए, परंतु यदि वो देशद्रोही नारा है तो फिर कानून के अंतर्गत इनको बंद किया जा सकता है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। यूपी का माफिया अतीक अहमद को लेकर जिस तरह से पटना में नारे लगाए गए, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई, वहीं आज पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे। तब उनसे पूछा गया कि पटना में अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगा है, इस पर स्वामी ने जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने यह नारा लगाया है उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, अतीक अहमद का मामला जिस तरीके से सामने निकल के आया है, आपने देखा कल पटना में नारेबाजी भी हुई, कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग अब उन्हें शहीद बता रहे हैं। वो खुद की बदनामी कर रहे हैं तो आप चिंता क्यों करते हैं? जो व्यवस्था है हमारी कानून की या विधि की, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ सकता है। और यदि वो उसमें फ़र्क लाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगी। सबको पता है कि वो कौन थे, भले वो एमपी बनकर गए वो अलग बात है, परंतु वो एक कानून की विरोधी थे और एक प्रकार से आतंक फैलाने वाले व्यक्ति थे। और कई दूसरे बदमाश लोगों ने आकर उनको गोली मार दी, जिस पर अभी जांच चल रही है, तो वास्तविकता पता लग जाएगी उस जांच के बाद। परंतु उसकी ये पहले भी ये होता था कि कश्मीर के जो लोगों ने पार्लियामेंट में किया उनके लिए भी कश्मीर में ये उठाया गया। जो कर रहे हैं वो हमारी लोकतंत्र में उनको छूट है करने के लिए, जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी शक्ति है वो तो इसमें दो राय नहीं है कि जो आतंकवादी है उसके साथ सख्ती तो होगा ही, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो गोली चलाएंगे हमारी पुलिस के खिलाफ। आप जानते हैं कि अभी क्या हुआ है कश्मीर में। अब वो कहें कि पाकिस्तानी कहने से हमें कोई इससे तसल्ली नहीं मिलती, परंतु हमारे लोग मारे गए। तो इसीलिए अब भारत देश में शांति लाने के लिए जो दुष्ट लोग हैं उनको या जेल भेजना है, या वो यदि बंदूक उठाएंगे तो बंदूक से जवाब दी जाएगी। क्योंकि नारे पटना में लगा है। नारे से कुछ हम घबराते नहीं है, ना घबराना चाहिए। नारे तो लगने दीजिए, परंतु यदि वो देशद्रोही नारा है तो फिर कानून के अंतर्गत इनको बंद किया जा सकता है। पर नारे लगने में कि उसकी जिंदाबाद, उसमें जैसे हम दयनीय उनको उन पर दया कर सकते हैं, परंतु क्योंकि ये इस तरह के, इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो नहीं सकता। इससे वो खुद की बदनामी कर रहे हैं। जिस तरह हत्या हुई है उस तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रही है। वो भले ही सांसद बना हो, लेकिन वो क्या काम करता था पूरा देश जानता है। और ऐसे में उसके समर्थन में इस तरह का नारा लगाना कहीं ना कहीं गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर देश विरोधी नारे लगाए गए हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मामले पर अभी जो है जांच चल रही है, जांच के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि सब कुछ जो सच्चाई है वो सामने आएगी कि आखिर अतीक अहमद को क्यों निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि यूपी में पुलिस कस्टडी के दौरान ही अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जिसके बाद जो है देश की राजनीति गर्म हो गई, जहां विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते रहा है और इस मामले को लेकर
यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं पक्ष में भी नारेबाजी कर रहे हैं। पटना में जुमे की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगाया, योगी मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद अतीक अहमद को लेकर अब बिहार में भी राजनीति काफी गर्म हो गई है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।